Ramadan, 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 Ramadan। सुनो आए रमजान की सातें बढ़ाती है अल्लाह ने नेमतें, है ये मग़फ़िरत और रहमत का माह, नहीं और किसी माह की यूं अज़मतें, नहीं और किसी माह की यूं अज़मतें। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये मेरा इस रमज़ान का पहला व्लॉग है और इससे मैं आप लोगों के साथ में मेरी पहली रोज़े की सहरी से लेकर के इफ्तार तक की जो रूटीन है वो शेयर करूंगी। और इफ्तार में आज मैंने बच्चों की पसंद के जो है वो चिकन क्रिस्पी थ्रेड एक अलग मैरिनेशन से बनाए थे और साथ साथ में उनका पसंदीदा रूह अफ़ज़ा फालूदा भी मैंने जो है वो बनाया है। तो उसकी भी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। और अभी इस वक्त जो है ना मैं बना रही हूँ पराठों के जो पेड़े होते हैं ना वो, ये सोने से पहले ही मैं प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि पहला दिन है तो हो सकता है आँख थोड़ा सा लेट खुले या तो फिर टाइम का अंदाज़ा नहीं हो सके, तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी क्योंकि बच्चे भी रोज़ा रखेंगे। तो यहाँ पर मैं सोचा कि जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है ना वो मैं करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्लेट में ना थोड़ा सा खुश्की डस्ट करके जो पराठों के जो पेड़े हैं ना जो मैंने बना करके रखे हैं वो रख दिए हैं। और वो दोनों चौकोर पेड़े जो थे ना वो बच्चों के लिए थे जो कि वो चाय के साथ लेंगे। और यहाँ पर हस्बैंड के लिए जो लच्छा पराठा नॉर्मल मतलब गेहूं के आटे का ही मैं बना रही हूँ, तो ये जो है वो हस्बैंड ले लेंगे ऑमलेट के साथ। तो ये उन लोगों के सारे जो पेड़े हैं ना वो तो रेडी हो गए हैं और अब बस इसे मैं सिंपली क्लिंग रैप से जो है वो रैप करके फ्रिज में डाल दूंगी। तो ये बहुत ही अच्छे से मतलब स्टे कर गए थे, काफ़ी फ्रेश भी थे और टाइम भी बहुत बच गया था सहरी में। और अपने लिए यहाँ पर मैं जो खीर बनाऊंगी उसके लिए मैं मिक्स रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है और उसके अंदर ये जो मैंने ड्राई फ्रूट का जो मिक्स रेडी किया था उसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान प्रिपरेशन में शेयर की है। तो वो मैंने डाल दिया है, साथ में जो राइस मैंने पीस करके रखा था वो डाला है, थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर और उसके बाद शुगर। और ये सारी क्वांटिटी जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बना सकते हैं, मतलब आपको गाढ़ा चाहिए या पतला चाहिए। और वो भी मैंने बस मिक्स करके फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पर ऑमलेट के लिए मैंने प्याज ले ली है, उसके अंदर रेड चिली पाउडर, थोड़ा हल्दी, नमक और साथ में थोड़ा सा बेसन, बस इतनी चीज़ें मिक्स करके मैं इसे भी जो है वो फ्रिज में रख दूंगी। तो ये हमारी सोने से पहले की प्रिपरेशन डन हो गई है। और अब है फाइनली सहरी का टाइम और अराउंड 3:30 को मैं उठ गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैं तहज्जुद पढ़ लूँगी क्योंकि तहज्जुद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट हम रमज़ान में तो इसकी पाबंदी कर ही सकते हैं। ये मग़फ़िरत और रहमत। सो नमाज से फारिग होकर के मैं फिर आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने चढ़ाई है चाय क्योंकि बच्चे जो है वो चाय पराठा खाएंगे, तो चाय जो है वो पहले रेडी होनी चाहिए। और उसके बाद जो मैंने मिक्स बना करके रखा था खीर का, बस वो भी सिंपली मैंने स्टोव पर रख दिया है। बस इसे सिर्फ मुझे पकाना है और कुछ भी नहीं, उसमें कोई घी वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। साथ साथ में जो है वो चाय है वो भी उबल रही है, तो बस उसे भी मैं एक बार सेटल कर दूंगी, तो उसके बाद मैं दूसरी तरफ जो है वो काम करूंगी। और अभी यहाँ पर ये जो ऑमलेट का जो मिक्सचर हमने रात में रेडी किया था ना, बस हम इसे फाइनल कर देंगे। तो इसके अंदर मैं 1 से 1.5 टीस्पून के करीब जो है वो दूध डाल दूंगी और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध और बेसन की वजह से ये जो ऑमलेट है ना वो बहुत ही फ्लफी बनता है। और हस्बैंड को मेरे ना ऐसे ही वाला ऑमलेट पसंद है, उन्हें सिंपल प्याज और हरी मिर्च वाला ना नहीं अच्छा लगता, इस तरीके से थोड़ा सा मसाले वाला जो है उन्हें अच्छा लगता है। तो बस ये अंडा डाल करके बस मैंने अच्छे से फेंट लिया है, तो ये मिक्सचर भी रेडी हो गया है। तो अब बस बच्चों को मैं उठाकर आ गई हूँ, तो अब जल्दी जल्दी मैं पराठे जो है ना वो बना लेती हूँ ताकि उनके आने से पहले चीज़ें मेरी रेडी हो जाएं। और बहुत ही अच्छे से था ये पेड़ा, मतलब बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मैंने इसे रात में ही जो है वो बना करके रखा है। क्लिंग रैप से कोई भी चीज़ जो है ना बहुत ही फ्रेश रहती है। और अब यहाँ पर बस मैं एक तरफ मैं घी लगा करके जो है वो सेकती हूँ, दोनों तरफ मैं घी नहीं लगाती हूँ। मतलब ये मेरा स्टाइल है बनाने का, हम बचपन से हम लोग इसी तरीके का देखते आए हैं, तो मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर पराठा भी रेडी हो गया था बच्चों का, तो उन्हें मैंने चाय के साथ दे दिया है।
और हस्बैंड का ये लच्छा पराठा जो है ना, बस ये भी रेडी हो रहा है। तो बस इस पराठे के बाद उनके लिए ऑमलेट बना करके उन्हें भी दे दिया है मैंने। और मेरी भी खीर जो है वो डन हो गई थी, तो बस चाय के साथ जो है वो हम लोगों ने अपना जो सहरी है वो ले लिया है। और खीर के साथ मैंने अपने लिए जो है वो कोई पराठा नहीं बनाया था। रात की रोटी जो बच गई थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इस तरीके की फ्राई की हुई रोटी ना बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने वही ले लिया था। उसके बाद हम लोग सो गए थे नमाज के बाद, और अब फाइनली उठे हैं, तो अब जो है वो इफ्तार की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर चिकन मैंने एक दिन पहले ही जो उसे थ्रेड्स में कट कर लिए थे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में ना, तो वो मैंने डिफ्रोस्ट होने के लिए डाल दिया है। और उसके मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने जो गार्लिक का क्यूब मैंने बना करके रखा था वो लिया है। उसमें गया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, और ये है रोस्टेड जीरा पाउडर। साथ ही इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, और उसके बाद जाएगा इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, और फाइनली हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा फूड कलर। और थोड़ा सा हाफ लीमू है, उसको मैंने उसका जूस जो है वो निकाल करके इसमें डाल दिया है। सो ये चिकन क्रिस्पी थ्रेड की जो मैरिनेशन है ना, हम वो प्रिपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर एक अंडा जो छोटी साइज का था ना, तो मैंने एक पूरा डाल दिया है, क्योंकि चिकन जो है वो मेरे पास ऑलमोस्ट 200 ग्राम के करीब ही है। तो अगर आपका भी इतना ही हो तो, और अगर अंडा बड़ा हो तो आप जो उसका येलो पार्ट है वो स्किप कर सकते हैं। अब चिकन डाल करके मैंने जो है उसके अंदर सॉल्ट भी डाल दिया है, और अब इसे हम लोग तकरीबन हाफ से 45 मिनट तक का जो हम लोग इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। और अभी यहाँ पर फालूदा के लिए जो दूध होता है ना, हम लोग उससे मतलब बना लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैंने दूध को बॉईल कर लिया है, और उसके बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट करके रखे थे चांद रात को ना, इसी में से थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल करके मैं इसे पका लूंगी। तो ये ड्राई फ्रूट के साथ पकता है ना, तो काफी अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो सिंपली हम इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। तब तक हम लोग यहाँ पर उसके जो नूडल्स या सेवइयाँ बोली हम वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हाफ कप के करीब मैंने अरारोट पाउडर लिया था, और उसके अंदर 1.5 कप के करीब मैंने पानी डाला है, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला है शुगर। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लंप इसके अंदर ना रहे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे चूल्हे पर रख करके कंटिन्यूअसली हमें इसे स्टर करना है, क्योंकि ये 3 से 4 मिनट के अंदर ही जो है ये रेडी हो जाता है। ये देखिए चलाते चलाते इसके अंदर जो इस तरीके से गुठलियां बनने लग जाती हैं, तो ये पकने लग जाता है। तो बस इसकी तरफ से इसे जो है वो कंटिन्यूअसली चलाते जाना है, हाथ अपना नहीं रोकना है। तो ये पूरा जो है वो जेल फॉर्म में जो है वो आ जाता है। अभी ये वाइट दिख रहा है और पकते जाएगा, तो ये इस तरीके से जैसे ग्लू रहता है ना, ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा। जब इस तरीके से इसका कलर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये डन हो गया है। तो बस हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे हटा लेंगे। अब इसकी सेवइयां बनाने के लिए मैं जो है वो ये पाइपिंग बैग का यूज कर रही हूँ। और आज थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी कि मैंने 2 पाइपिंग बैग लेने की बजाय एक ही में पूरा डाल दिया। तो काफी गर्म हो गया था ना, तो जल्दी जल्दी में इसका जो नोजल है ना वो थोड़ा सा मोटा कट गया था। तो यहाँ पर जो मेरे सेवइयां है ना वो थोड़े से मोटे बन गए थे, बट बन गए थे, अच्छे बने थे। उसे मैंने डाल दिया है फ्रिज में सेट होने के लिए, और दूध भी हमारा काफी हद तक पक गया था, तो उसके अंदर मैंने शुगर डाल दी है। और शुगर आपने थोड़ा सा ना कम ही रखना है, क्योंकि बाद में रूह अफ़ज़ा वगैरह जाता है तो वो भी मीठा होता है। अब जो दूध है वो हमारा 5 मिनट और पकेगा, तब तक हम इसके अंदर जो इसमें ग्रीन चिली का मुझे ना पेस्ट डालना था, तो ये जो मैंने क्यूब बना करके रखे थे ग्रीन चिली का, वही मैंने कुछ देर रख दिया था बाहर, तो अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो गया है। तो बस जितना मुझे चाहिए इसे मैंने डाल दिया है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे, तो जिसका मैरिनेट है वो रेडी हो गया है। और अब ये जो थ्रेड्स थे ना, इसे मैंने जो है वो कट करके रख लिया था, और इसके अंदर मैं जो है कॉर्नफ्लावर और मैदा थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी वजह से जो थ्रेड्स है ना हमारे काफी खिले खिले बनते हैं, और जब वो फ्राई होते हैं ना तो एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर बस अच्छे तरीके से एक एक पीस लेकर के आपने इसे कोट कर लेना है। तो इस बार जो रिजल्ट आया था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे इस तरीके की कोटिंग जो है ना वो चाहिए रहती थी, तो फाइनली मुझे जो है ना ये रिजल्ट मिल गया था। तो आपने भी ना इस रेसिपी को और इस मेथड से ना जरूर इसे बनाना है, आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो देखिए ये सारा जो है वो रेडी हो गया है, तो अब इसे मैं फ्रिज में डाल दूंगी सेट होने के लिए। और अब फाइनली आ गया है हमारा इफ्तार का टाइम। तो यहाँ पर जो मैंने बना करके रखे थे चिकन क्रिस्पी के, वो मैं भी फ्राई करने लगी हूँ। तो बस हमें क्राउडेड नहीं करना है, जितना स्पेस है उतना ही हम डालेंगे, और इसे डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक का बिल्कुल हम टच नहीं करेंगे, ताकि अच्छे से वो सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे 2-3 मिनट के बाद जो है वो टर्न करेंगे, और धीमी आंच पे ही आपने पकाना है, क्योंकि चिकन भी आपका कच्चा है, और जो थ्रेड्स हैं उसे भी क्रिस्पी होने के लिए जो है वो धीमी आंच पे पकना जरूरी है।
और अब यहाँ पर जब तक वो तल रहा है तब तक मैं जो दूसरी प्रिपरेशन करती हूँ। तो यहाँ पर जो ज़मज़म मैंने फिल करके रखा था ना, वो मैं ग्लास में डाल दूँगी। और पहले रोज़े को कहते हैं कि 15 से 20 मिनट पहले ही हर बंदे के हिसाब से एक-एक ग्लास तो एटलीस्ट फिल करके पानी का ज़रूर रख देना चाहिए। इससे जो बरकत होती है ना, वो नाज़िल होती है। और यहाँ पर बस मेरे और हस्बैंड के लिए ही जो है वो रूह अफ़ज़ा का शरबत मैंने बनाया था, क्योंकि बच्चे लोग जो है वो नहीं लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चिकन क्रिस्पी थ्रेड माशाल्लाह कितना अच्छा जो है वो बन करके रेडी हुआ था। मतलब ये रिज़ल्ट मैं हमेशा चाहती थी और फाइनली मुझे इस बार ये रिज़ल्ट मिल गया। और साथ में ही ये मैंने वाटरमेलन भी कट करके रख दिया था। फ्रूट से बस बच्चे और हम सभी जो है वो बस यही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं रखते। तो बस सारी चीज़ें इफ़्तार की हमारी डन हो गई थी, तो अब जो है वो टेबल हम लोग सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर चिकन क्रिस्पी थ्रेड के साथ-साथ मैंने 2-3 जो है वो स्प्रिंग रोल भी फ्राई कर लिए थे और साथ में मैंने बनाया था रगड़ा। तो वो भी सिर्फ मैं और हस्बैंड ही खाएंगे, तो बस हम दोनों के लिए ही जो है मैंने निकाला है। बाकी बच्चे सिर्फ ये फ्राई आइटम जो है वो ही लेंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इफ्तार का जो दस्तरखान है ना, वो तो सेट हो गया है। और मगरिब के फ़ौरन बाद हमने जो है वो डिनर करना होता है, इसीलिए हम लोग जो इफ्तार है ना वो लाइट रखते हैं। आज तो भी पहला दिन है, इसीलिए हमने थोड़ा सा आइटम ज़्यादा रखा है, अदरवाइज़ हम इतना भी नहीं रखते हैं। तो हमारा जो इफ्तार है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो रेडी हो गया है, तो बस अब इफ्तार की अज़ान का इंतज़ार करते हैं। क्या-क्या दुआ मांगी? Did you get the Zamzam water? Yes, of course I get it. This one is Zamzam. That one's mine. हाँ बेटा रखो, अभी अज़ान होने दो, रहने दो यहाँ। Which one is Zamzam from here? The water is Zamzam. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Allahumma inni laka sumtu. Allahumma inni laka sumtu. Bika amantu wa alayka tawakkaltu wa alayka aftartu. Fataqabbal minni. I'm taking a new one. Mama. सो यहाँ पर जो है वो अज़ान हो चुकी थी और इफ़्तार भी हमारी जो है वो बस हो गई। बच्चे भी रोज़ा थे आज, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बस इफ़्तार के बाद तो नमाज़ पढ़ने के बाद हमने डिनर कर लिया, फिर उसके बाद तरावी का टाइम। उसके बाद अब फाइनली जो है वो हम लोग अपने डिज़र्ट की तरफ आ गए हैं, और जो कि है फ़ालूदा। तो अब बस हम सारी चीज़ों को असेंबल करने लगे हैं। तो यहाँ पर ग्लास से मैंने सबसे नीचे रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। उसके बाद जो नूडल्स हमने बनाए थे वो डाल दिए हैं। उसके बाद सब्ज़ा मैंने भिगोया था वो मैंने डाल दिया है, और जो मिल्क हमने प्रिपेयर करके रखा था बस हम वो डाल देंगे। और उसके अंदर डाल देंगे हम लोग वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम के बिना तो ये रूह अफ़ज़ा का जो फ़ालूदा है ना, ये तो अधूरा होता है। और उसके बाद हम ऊपर से ड्रिज़ल कर देंगे रूह अफ़ज़ा और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम लोग डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो हमारा यमी सा रूह अफ़ज़ा फ़ालूदा जो है ना वो रेडी हो गया है, और घर में ही बनाने से इतना अच्छा टेस्ट भी आता है ना। और बस मेरे बेटे को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो देखकर खुश हो गया है। हैप्पी? दिखाओ अच्छे से। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, मेरी सहरी से लेके इफ्तार तक की रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।